नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आज आप लोगों के बीच जब हम आए हैं तो जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा है, छात्र लगातार हमें मैसेज के जरिए इस बात को कह रहे थे कि भाई एक बार जेएसएससी सीजीएल जैसे मसलों पर आप भी कुछ बोल जाइए। हालांकि हम आपको बता दें कि लगातार हम उन मुद्दों को भी उठाते रहे हैं जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं। जेएसएससी सीजीएल में आखिर विवाद का कारण क्या है, क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्यों हजारीबाग से एक तस्वीर निकल कर आई जहाँ कई छात्र लाठीचार्ज में घायल हो गए, क्यों सदन के अंदर टाइगर जयराम महतो ने जैसे सीजीएल को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाई सांच को आँच क्या, अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है तो उन्हें सच में न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। कई छात्र संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि इन मामलों पर जांच होने की जरूरत है ताकि हमें न्याय मिल सके। तो आज आप लोगों के बीच हम इसी मसलों के साथ आए हैं जहाँ जेएसएससी सीजीएल को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कब कब जेएसएससी सीजीएल में किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हो गए, कब छात्र रूठ गए और कब उनके आंदोलन की तस्वीरें जगह जगह आने लगी, क्यों छात्र मांग कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल में जो विवाद हैं उसको सुलझा लिया जाना चाहिए और छात्रों को न्याय मिल जाना चाहिए। तो चलिए जानने का ये प्रयास कि भाई जेएसएससी सीजीएल का मामला आखिर है क्या। तो अब जानने का ये प्रयास करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परिणाम और इसके विवाद का आखिर पूरा कारण क्या है, क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परिणाम आने के बाद से ही लगातार छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के परिणाम रद्द करवाने के लिए हजारीबाग बंद करने का आह्वान किया था। हजारों छात्र सड़क पर लाठी डंडा लेकर उतर पड़े। सड़क पर अभ्यर्थी दुकानें बंद करवाते दिखे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि जेएसएससी सीजीएल का परिणाम रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम कराया जाए। इस एग्जाम को कदाचार मुक्त और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों से बचने को लेकर सरकार ने इंटरनेट पे बंद किया था, फिर भी एग्जाम विवादों में आ गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि लगातार झारखंड सरकार सरकारी नौकरी बेचने का काम कर रही है। आगे कहा कि आनंद फानंद में जेएसएससी सीजीएल का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें 21 तारीख को हुए एग्जाम से महज 83 छात्रों का रिजल्ट आया है। वहीं 22 तारीख के पेपर में 2000 से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है, जो साफ दिखलाता है कि दूसरे दिन का पेपर लीक हो चुका था। छात्र इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि सीजीएल परीक्षा हर हाल में रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा लिया जाए। जगह जगह पर सड़कों पर टायर जलाकर इसका विरोध भी किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन छात्रों के इस बात को लेकर समझा रहे हैं कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी, वे सड़क जाम समाप्त कर दें। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सदन के अंदर भी जयराम महतो ने भी जेएसएससी सीजीएल के मामले को उठाया, यानी ये जो मसला है वो सरकार के पास भी है। आयोग की ओर से जारी रिजल्ट में निर्धारित पद से 10% अधिक अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 16 से 20 दिसंबर के बीच होना है। आयोग ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए प्रतिदिन सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक का समय दिया है और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय और तिथि पर प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। इसके लिए उक्त तिथि के लिए अभ्यर्थियों का रोल नंबर जारी कर दिया गया है। परीक्षा का विस्तृत रिजल्ट आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को झारखंड स्नातक पात्रता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल 2023 आयोजित की थी। यानी कि अगर आप इसको ठीक ढंग से समझिएगा कि जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत पर छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस परीक्षा में आयोग को 6,39,900 अभ्यर्थियों से वैध आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,04,769 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा आयोजित करने के लिए जेएसएससी ने 24 जिलों में 823 परीक्षा केंद्र बनाए थे। आपको बताते चलें कि 2015 से जारी नियुक्ति प्रक्रिया में जिन पदों की संख्या निकाली गई थी, कौन कौन से पद थे, उसके बारे में भी अगर हम आपको बताना चाहें तो आपको बता दें कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 863 पद के लिए वैकेंसी थी। सचिवालय सहायक के लिए 335, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 183, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए 252, अंचल निरीक्षक के लिए 185 पद निकाले गए थे। बैकलॉग पद के लिए सचिवालय सहायक के लिए 8 ये पद निकाले गए थे। ये 2015 का लिस्ट है। उसके बाद आपको बता दें कि सबसे पहले 2015 में स्नातक स्तरीय पदों के लिए भर्ती जारी की गई थी, लेकिन विज्ञापन में कई त्रुटियों के कारण झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।
2019 में एक बार फिर नया विज्ञापन जारी किया गया। 2015 में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका जरूर दिया गया था, लेकिन झारखंड में मैट्रिक इंटर पास अनिवार्य कर दिए जाने के कारण एक बार फिर इस पर ग्रहण लग गया और इसे रोक दिया गया। 2021 में एक बार फिर नया विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति रद्द होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा। चौथी बार जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह विज्ञापन जारी किया, जिसकी परीक्षा पहले 15 और 16 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया और इसे 16-17 दिसंबर को निर्धारित किया गया। लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के कारण परीक्षा नहीं हो सकी। आयोग ने फिर 28 जनवरी को और 4 फरवरी को परीक्षा लेने की तैयारी की थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होते ही आयोग की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। आखिर विवादों के बीच आयोग ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी करने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन लाख छात्रों के तेवर से ऐसा लग रहा है कि विवाद थमने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा मसला जेएसएससी सीजीएल को लेकर के है। कब क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप सुन रहे थे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल में अब जब हजारीबाग से एक तस्वीर आपने देखी होगी, जहाँ पर छात्रों के बीच और प्रशासन के लोग में भी ज़बरदस्त झड़प की तस्वीरें सामने आई। छात्र जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। कई छात्र नेता जेएसएससी सीजीएल को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें चल रही हैं। छात्रों में ज़बरदस्त गुस्सा, आक्रोश देखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल के मामले में सरकार जाँच करा दे। आपने विधानसभा सत्र में अभी देखा होगा कि टाइगर जयराम महतो ने भी जेएसएससी सीजीएल के मामले पर जबरदस्त तरीके से अपना भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई जेएसएससी सीजीएल पर सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। सांच को आंच क्या, अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो छात्रों को न्याय मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार जेएसएससी सीजीएल जैसे मामले पर क्या कुछ निर्णय लेती है। हालांकि तमाम जो प्रक्रिया है वो एक प्रक्रिया के साथ चल रही है। छात्रों को समझाने का अलग अलग तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों का कहना है कि हमें न्याय तभी मिलेगा जब जांच की प्रक्रिया होगी। सरकार को यह रिजल्ट जारी नहीं करना था, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ों के बावजूद भी सरकार के मंत्रियों ने भी अपने अपने हिसाब से दो टूक में जवाब देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के साथ न्याय हो रहा है और छात्रों के साथ जो है झारखंड सरकार भी खड़ी है। जेएसएससी सीजीएल जैसे मसलों पर हम अलग अलग छात्र नेताओं से अभी आपको रूबरू कराएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी अगली तैयारी क्या है। सरकार के मंत्रियों से भी जानने का प्रयास यही होगा कि आखिर छात्रों के साथ जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, इस पर आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल झारखंड में हुए इन घटनाओं के बीच हम आप लोगों के बीच आए थे। खबर दिखाने का मकसद हमारा यही कि इन मसलों पर सरकार को सच में एक बेहतर परिणाम देने की ज़रूरत है, ताकि छात्रों को न्याय मिल सके। मिलेंगे हम अगली खबर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संविधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।